गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अप्सरा फिजिक्स क्लास। मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो प्रीवियसली आई जस्ट एक्सप्लेन इट्स डेफिनेशन एंड देन इट्स प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर। नाउ अब मैं इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंस आई हैव स्प्लिटेड इट इनटू 2 or 3 पार्ट्स बिकॉज इट इज़ क्वाइट लेंथी। सो अब मैं यहाँ पर इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो देखो लास्टली हमने इसकी जो भी है स्ट्रक्चर के बारे में कहा था। तो ये होल अरेंजमेंट है हमारे पास यहाँ पे। अब क्या हुआ, हम इसकी वर्किंग ले रहे हैं। तो अब हम मानते हैं कि लेट एट एनी इंस्टेंट ये जो डीज हैं इसके सेंटर में हमारा ये पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव आयंस। हमने यहाँ पे कंडक्टर लिया हुआ था, हमने कहा था कि गैस जो है दैट इज एट लो प्रेशर तो वो कंडक्टिंग है। तो लेट हम मानते हैं किसी टाइम पे ये जो दो डीज हैं हमारी उनका जो गैप है उसके सेंटर में पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब जिस टाइम पे हमने कहा ये पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ तो पॉजिटिव आयन पे पॉजिटिव चार्ज, तो मैं मान लेती हूँ लेट उस वक्त मेरे D1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और D2 डीज जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कहा है कि आई हैव अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की है मीन्स थोड़े टाइम के बाद इसकी पोलैरिटीज रिवर्स होएंगी। तो अब मैंने माना कि लेट एट एनी इंस्टेंट पॉजिटिव आयन यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ और उस टाइम पे लेट D1 मेरी नेगेटिव है और D2 मेरी पॉजिटिव है। तो मैंने D1 नेगेटिव क्यों ली और D2 पॉजिटिव क्यों ली, क्योंकि देखो मैं अपने डायग्राम के हिसाब से मेरा पाथ इस तरह से आया हुआ है। तो हुआ क्या, चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव आयन है हमारे पास। तो अब मैंने कहा मेरा D1 नेगेटिव है D2 पॉजिटिव है, क्योंकि जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करी उस हिसाब से। तो अब क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये D2 का पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो इट इज मूविंग टुवर्ड दिस, और ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा एंड दिस इज मूविंग लाइक दिस। और मूव करते करते ये जो है हमारे पास यहाँ पे D1, मैंने कहा कि क्या हुआ हमारे पास किसी इंस्टेंट पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। उस टाइम पे मैंने कहा हमारा जो D1 है दैट इज ऑन नेगेटिव पोटेंशियल एंड D2 पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर। अगर मैंने ये डायग्राम में अगर मैंने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया होता तब मैं बोल देती कि ये चल मेरी नेगेटिव पोटेंशियल पे है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो मैंने जिस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करी उसी हिसाब से यहाँ पे लिया। तो क्या हुआ, अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो इसने अपना इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट किया एंड कंप्लीट करते करते अगेन ये यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ, अगेन से इनके पोलैरिटीज रिवर्स हो गए। मैंने इसलिए बोला कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अब पोलैरिटी रिवर्स हुई तो अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और उसका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से अगेन हाफ साइकिल कंप्लीट करते हुए वो सेंटर में आएगा। फिर अगेन पोलैरिटीज क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। अब देखो जैसे पोलैरिटीज रिवर्स हो रही हैं और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब चार्ज पार्टिकल किस में मूव करना शुरू हुआ, सर्कुलर पाथ में। क्यों, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डीज। तो प्लेन ऑफ डीज के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो है इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है अब सेंट्रीपिटल फोर्स साथ में प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवा रहा है चार्ज पार्टिकल को और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है। तो हरेक इसके ऊपर क्या हो रहा है, हरेक हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटीज रिवर्स हो रही है और हम देख रहे हैं
कि जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो हर बारी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है हर एक हाफ सर्कल पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वही तो काम है कि स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या होएगी, इंक्रीज होती जाएगी। वही हमें इंक्रीज्ड स्पीड चाहिए। आगे हमने कोई केमिकल रिएक्शन करना है, कोई और न्यूक्लियर रिएक्शन करना, जिस चीज़ के लिए भी, तो हमें हमारे जो चार्ज पार्टिकल है उसकी हर स्टेप पे स्पीड क्या होती जा रही है, इंक्रीज। जैसे यहाँ पे रेडियस इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक स्टेज आएगी जब इस तरह से मूव करते करते ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इस डी के एज पे आ जाएगा। जब डी के एज पे आ जाएगा तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्टर होगा, वो उस चार्ज पार्टिकल को जाके जो टारगेट है उसके ऊपर स्ट्राइक करवाएगा। और यही इस चीज़ की हमारे पास फंक्शनिंग है, यही इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखो हमारे पास आ गया कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो लॉरेंज फोर्स है वो हमें प्रोवाइड करवा रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने कहा आफ्टर एवरी हाफ साइकिल पोलैरिटी इज रिवर्सिंग। पोलैरिटी रिवर्स होने से क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल जो है वो उसका वहां पर क्या हो रहा है, रिवर्स होने से चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट होना शुरू हो गया उस रीजन में, और उसकी स्पीड हम धीरे धीरे देख रहे हैं और रेडियस क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब देखो कैसे, हमने कहा यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें उसके कारण मिल रहा है लॉरेंज फोर्स QVV, ये लॉरेंज फोर्स मिल रहा है। एंड दिस लॉरेंज फोर्स प्रोवाइडिंग necessary centripetal force for this particle to move in circular path, जिसके कारण ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां से देखो आप, अगर मैं यहां से एक चीज ऑब्जर्व करती हूं तो यहाँ पे मेरा रेडियस आ गया MB/QV। अब इससे मुझे क्या मिला, यहाँ पे देखो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो हर स्टेप पे वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, स्पीड अप, वेलोसिटी इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। और यही हम देख रहे हैं एट एवरी स्टेप, धीरे धीरे जैसे पोलैरिटीज रिवर्स होती जा रही हैं हाफ साइकिल के बाद, रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, मींस उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। दूसरा, तुम यहाँ पे देखोगे, फाइंड आउट करोगे यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई टर्म यहाँ पे नहीं है। और वही हम क्या बोल रहे हैं आगे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ इज इंडिपेंडेंट टू इट्स वेलोसिटी और इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के इंडिपेंडेंट है, वो भी देख लेते हैं। रेडियस आ गया। नाउ रेडियस के बाद पहले हम टाइम पीरियड निकालते हैं। ये टाइम पीरियड कितना आ रहा है हमारे पास रोटेशन के लिए, 1 रोटेशन के लिए। तो देखो टाइम पीरियड हमें पता है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस होता है इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। ये सर्कुलर पाथ है, अगर आपको पूछे व्हाट इज इट्स लेंथ या व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, तो डिस्टेंस तो यही होगा जो इसकी बाउंड्री के ऊपर कोई करेगा, तो दैट इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो इसका सर्कमफ्रेंस है 2πr अपॉन v, वेलोसिटी हमारे पास। अब t इज इक्वल टू 2π अपॉन v, और रेडियस देखो आया आपके पास MB/QV। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसल, तो t आपके पास आ गया 2πm/QV। दिस इज द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अब फ्रीक्वेंसी
तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टी। तो कर दो रेसिप्रोकेट, तो ये आपके पास क्या आ गया, टाइम का रेसिप्रोकेट किया तो QV/2πm। आप देखो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है इतना। तो फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है, बिकॉज वेलोसिटी का यहाँ पे वेलोसिटी टर्म है ही नहीं, v है ही नहीं यहाँ पे। तो आपका जो प्रिंसिपल था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ frequency of revolution of charged particle is independent of its velocity and kinetic energy। तो velocity के क्या है ये यहाँ पे independent, frequency is independent of its velocity। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा ½ mv²। ओके, तो ये जो आपके पास है यू कैन फाइंड आउट यहां से v। तो देखो ½ m, यहां से v आपके पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो QVR/m, QVR/m। तो m से आपका m कैंसल आउट हो गया यहाँ पे। तो वेलोसिटी आपने जब ये फाइंड आउट करी तो अब आपके पास ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या आया हमारे पास, साइक्लोट्रॉन का रेडियस, वेलोसिटी हमारे पास ½ mv², सॉरी ये v² होएगा यहाँ पे, ये इसका स्क्वायर नहीं किया था मैंने, तो ये ½ mv²। तो ये यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास सिर्फ m रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, Q² v² और साथ में R²/m। सब्स्टिट्यूट करने के बाद दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे देख रहे हैं, कोई फ्रीक्वेंसी वाला टर्म नहीं है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। तो आपकी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के क्या है, इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये हमारे पास है साइक्लोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन का रेडियस, टाइम, फ्रीक्वेंसी। और इस तरह से क्या है, ये साइक्लोट्रॉन यूज किया जाता है इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए, जिसके बाद जो भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, कुछ और है, वहां पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें हाई स्पीड से पार्टिकल चाहिए जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो। तो साइक्लोट्रॉन इन चार्ज पार्टिकल्स को एक बहुत हाई स्पीड तक रेंज करता है, जिससे हम आगे का अपना काम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास देखो प्रिंसिपल अपना फॉलो करते हुए और पीछे के जो रिजल्ट्स थे उनको यूज करते हुए ये है साइक्लोट्रॉन की यहाँ पे फंक्शनिंग और वर्किंग। और यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका रेडियस भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो भी है हमारे पास सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे आ गया और हमें एक हाई चार्ज स्पीड से मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल जो है वो हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। तो ये है हमारी फंक्शनिंग एंड देन दिस इज द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो ऐसा है कि आई हैव नॉट रिटन इट्स कंटेंट हियर, मैं वो एक पेज के ऊपर कंप्लीटली लिख के उसका एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी ताकि थ्योरेटिकल कौन कौन से पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करने हैं। अगर आपको 5 मार्क्स के लिए ये आता है तो क्या लेना है, तो मैं वहाँ पे आपको वहाँ पे ये छोटा सा स्क्रीनशॉट इसका पूरा डाल दूंगी। तो यहाँ पे और अगर आपसे इसमें एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो है जो हम साइक्लोट्रॉन में यूज कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल, उसका रेडियस कितना है, तो हमें ये शुरू से ही पता है। रेडियस दैट इज दिस टाइम, साइक्लोट्रॉन जो है वहां पे चार्ज पार्टिकल का जो टाइम है 1 सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो कितना है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो हमें पता है एच इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, एंड व्हाट इज द दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज दिस। एंड ये भी पूछ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और डिपेंड ऑन वेलोसिटी किसके ऊपर, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी देखो चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही है,
है, मास पे भी डिपेंड कर रही है, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी टर्म नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर साइक्लोट्रॉन। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, like my channel and subscribe it. Thank you.